सब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। सभी कास्ट किसी का बुढ़ापा खराब हो रहा है, सेवा नहीं हो रही है किसी की, आप उसको बता सकते हैं पानी जो आप हो रहा है लगो हो आज कुर्सी लेना है, कुर्सी और नीचे कुर्सी बैठे ना। साहिब बंदी सतनाम, साहिब बंदी सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। मदन जी कुल्ची से आने वाला वॉइस कॉल जय सतनाम, साहिब मदन जी कुल्ची से आने वाला वॉइस कॉल सतनाम, साहिब बंदी सतनाम, साहिब मदन जी कुल्ची से आने वाला वॉइस कॉल बिल्कुल सही। एकदम प्लेन रखो या इसको प्लेन हल्की सी को डालना, बिल्कुल हल्की सी। सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम, थोड़ा कम, साहिब बंदगी सतनाम और कम, साहिब बंदगी सतनाम, ठीक है, सही है, आवाज़ बिल्कुल सही है। चलो तो पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं आपको। मेरा नाम नितिन दास है और हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के द्वारा दिखाया गया है। यानी एक तरह से हम कबीर पंथी हैं, लेकिन हम सब पंथों को समान इज्जत देते हैं, सम्मान करते हैं और हम सत्य और असत्य की ही बात करते हैं। तीसरी कोई चीज़ इस दुनिया में है नहीं, केवल दो ही चीज़ें इस दुनिया में, सत्य और असत्य। बस इन दोनों का निबेड़ा अगर हम कर लें तो सारी दुनिया एक हो जाएगी, क्योंकि हर इंसान सत्य को खोजना चाहता है, सत्य को पाना चाहता है, सत्य को ढूंढ रहा है, लेकिन सत्य ना मिलने के कारण असत्य में रम जाता है, असत्य में उलझ जाता है। तो आज हम इस सत्संग में केवल ये बात करेंगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसमें किसी धर्म, किसी पंथ, किसी जाति, किसी विशेष का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सत्य सबके लिए एक है, असत्य सबके लिए एक है। जहर सबके लिए जहर है, अमृत सबके लिए अमृत है। इसमें कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, जाने दो। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के चरणों में वंदना करेंगे, एक जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। स्टैंड लगा दो। तो जो हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र जो हमारे जीने का मुद्दा है, वो क्या है? सत्य की प्राप्ति। हमें कैसे सत्य प्राप्त हो जाए? सत्य यानी परमात्मा, सत्य यानी ईश्वर। भजन भी गाते हैं ना हम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो इतना लंबा गाने की जरूरत नहीं है, बस पहली लाइन को समझ लेना है। ईश्वर सत्य है, यानी ईश्वर कौन है? सत्य है। अब इस सत्य में ना तो राम का नाम आया, ना कृष्ण जी का नाम आया, ना शंकर जी शिव जी का नाम बाद में आ रहा है दूसरी लाइन में। पहली लाइन में क्या आया? ईश्वर सत्य है। अगर हम इस सत्य को जान लें, सब धर्म वाले इस सत्य को जान लें, तो इसी में निबिड़ा हो जाएगा।
दूसरी लाइन तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर ही मिल गया जब, अब किसको ढूंढने आगे। अब उस ईश्वर के नाम रख दिए गए अलग अलग अलग। किसी ने उसका नाम शिव रख दिया तो दूसरी लाइन में आ गया सत्य ही शिव है। अगर किसी ने अल्लाह लिख दिया होता नाम उसका तो वहां आ जाएगा सत्य ही अल्लाह है। किसी ने राम रख दिया तो सत्य ही राम है। यानी दूसरी लाइन में आपको सारे दुनिया के नाम आ जाएंगे। अभी नामों को किनारे कर देते हैं, अभी केवल पहली लाइन पे चर्चा करेंगे कि ईश्वर सत्य है। अब ये जानना है कि सत्य है क्या। बोल तो दिया ईश्वर सत्य है, लेकिन सत्य है क्या, बस इस पे अगर हम विचार कर लें तो ये सारा संसार, जितना भी दुनिया तुम्हें दिख रही है, धर्म के नाम पे लड़ती, धर्म के नाम पे मरती हुई, धर्म के नाम पे गोलियां चल रही हैं, धर्म के नाम पे तलवारें चल रही हैं, बम फोड़ रहे हैं एक दूसरे के सिर पे, ये सब खत्म हो जाएगा और सब एक साथ गाएंगे कि ईश्वर सत्य है। बस यहीं पर बात खत्म हो जाएगी। क्यों? जब सत्य ही मिल गया, अब क्या बोले आगे, अब क्या बोले उसको। प्यास लगी है, पानी मिल गया, अब उसको मैं क्या बोलूं, पानी बोलूं, वाटर बोलूं, जल बोलूं, नीर बोलूं, तोय बोलूं, बोलने का मुद्दा ही खत्म हो गया, क्योंकि गला ही गीला हो गया, जो चाहिए था वो मिल गया। अब उसका नाम भैया तुम कुछ भी रख लो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मुद्दा है कि ईश्वर सत्य है। बस अब सत्य पे चर्चा करते हैं कि सत्य है क्या। तो गीता में भी और बाइबल में भी और कुरान में भी और ग्रंथों, जितना भी ग्रंथ आपको दिख रहे हैं, सब में एक ही चीज लिखी हुई है। क्या लिखी है कि हे अर्जुन, गीता में बता देते हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य, एक सत्य। इसके अलावा तीसरा कुछ है ही नहीं। अब सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसकी परिभाषा दे रहे हैं कृष्ण जी कि हे अर्जुन, जो पैदा होता है, पलता है और जिसका नाश हो जाता है वो असत्य है। यानी जो कुछ तुम्हें पैदा होता दिखाई दे रहा है और खिला पिला के उसको पाल रहे हो, और पालने के बावजूद जिसका एक दिन अंत हो जा रहा है, वो असत्य है। तो क्या है असत्य? ये शरीर। तुम्हारी आंखों के सामने पैदा हो रहे हैं बच्चे, खिला रहे हो, पिला रहे हो, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं बच्चे, और उसके बाद तुम्हारी आंखों के सामने ही खत्म हो जा रहे हैं उनके शरीर। तो वो असत्य है, यानी शरीर असत्य है। किसका शरीर असत्य है? किसका? किसी एक का? सबका। 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 जितने भी शरीर तुम्हें दिख रहे हैं, हाथी, घोड़ा, ऊंट, चींटी, व्हेल, मछली, मकड़ी, मच्छर, इंसान, देवी देवता, पितर, भैया, भवानी, जितने भी शरीर तुम्हें दिख रहे हैं, ये सब पैदा होते हैं, पलते हैं और नाश हो जाते हैं। और दूसरा क्या गुण है इस असत्य का कि ये सदा एक सा नहीं रहते, ये पल पल बदलता है, ये पल पल बदलता है। यानी कभी ये इतना सा है, कभी बड़ा हो रहा है, होते 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 एक दिन खत्म। या फिर कोई भी चीज है, जैसे मकान बनाया, दुकान बनाया, मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, गुरुद्वारा बनाया, चर्च बनाया, सत्संग घर बनाया, पहले दिन देखो जब बनेगा तो कैसा होगा, गड्ढे होंगे जमीन में, यानी नींव पत्थर डालने की तैयारी हो रही है। दूसरा दिन नींव डल गई, अब 1 इंच 2 इंच 3 इंच रोज फोटो खींचोगे, रोज उसका आकार बदल रहा है, बढ़ता 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 लास्ट में गोल गुंबद रख देंगे, पेंट कर देंगे, पॉलिश कर दिया, बढ़िया चमका दिया, रोज फोटो खींचोगे, रोज बदलती नजर आएगी। तो जो बदले सो माया। ये सब नकली माल है, ये सब झूठ है, असत्य है। क्यों? क्योंकि एक सा नहीं है, बदल रहा है। और आज जो तुमने चमका के बढ़िया बना दिया है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, आश्रम, ये कल को वैसे नहीं रहेंगे, खंडर बन जाएंगे।
अपने आप टूट टूट के गिरने लग जाएंगे। यानी असत्य है, सत्य नहीं है। सत्य होता तो कभी खंडित होता ही ना, क्योंकि सत्य तो केवल ईश्वर है, ईश्वर सत्य है। अब ये तो हो गया जो खंडित हो रहे हैं, जो बने और बिगड़ रहे हैं। अब पूजा पे आ जाते हैं कि हम पूजा किसकी कर रहे हैं, सत्य की कि असत्य की। अब पीपल का पेड़ लगा लो, पीपल का पेड़ पूजा जा रहा है, छोटा सा बीज पौधा निकला, रोज फोटो खींचोगे, करते करते देखोगे तुम एक दिन बढ़ता हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो बढ़ता जा रहा है एक दिन वो घटता भी जाएगा, सूखने लग जाएगा, सूख के गिर जाएगा। हम सारी उम्र उसकी पूजा करते रहे जो बदलता रहा। तो हम किसकी पूजा कर बैठे, सत्य की कि असत्य की? असत्य की। चाहे पीपल ले लो, चाहे तुलसी ले लो, चाहे बरगद ले लो, कोई भी पेड़ ले लो, पल रहा है, बढ़ रहा है, खत्म हो रहा है। अब मूर्तियों पे आ जाते हैं। एक पत्थर है, उसको किसी आदमी ने बढ़िया तराश दिया, भगवान की मूर्ति बना दी। अब उसको रोज देखोगे फोटो खींच खींच के, रोज तुम्हें अलग फोटो नजर आएगी। आज पैर तराशे हैं और ऊपर गए, घुटने तराश दिए और ऊपर आ गए, पेट तराश दिया और ऊपर आ गए, छाती, बाजू, सिर, मुकुट, सब कुछ रोज फोटो बदल रही है। जो बदल रहा है वो क्या है, असत्य है। यानी जिस मूर्ति को हम पूजा कर रहे हैं वो एक दिन खंडित हो जाएगी और उसको वहां से उठा के किसी नदी के किनारे, सड़क के किनारे रख दिया जाएगा, किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया जाएगा। तो हम किसकी पूजा करते रहे सारी उम्र, असत्य की। यानी ये मूर्तियां भी असत्य है। अब आ जाते हैं नाम पे। नाम, हम नाम जपते हैं। अब नाम बदल रहा है कि नहीं ये देखना है। नाम सत्य है कि असत्य है ये देखना पड़ेगा। अब कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे हम कबीरपंथी हैं तो कबीर नाम ले लेते हैं, देखो बदला कि नहीं बदला। कबीर बदला या नहीं बदला, बदला। का से बी पे आ गया, बी से रा पे आ गया। जो बदले सो माया। अब इसी को ले लेते हैं, वाहे गुरु, बदल गया। जो बदले सो माया। क्योंकि हे अर्जुन, माया सदा एक सी नहीं रहती। माया का गुण ही यही है कि पल पल बदलती है। तो हे अर्जुन, जो माया और उसके 3 गुणों में लिप्त रहते हैं वो कभी हमें प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या करना है, इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाना है। 3 गुण क्या है, पैदा होना, पलना और अंत हो जाना। जैसे हमने बोला कबीर, तो जैसे का बोलेंगे पैदा हो जाएगा, कबीर, खत्म हो गया ये नाम। नाम खत्म, जो खत्म हो गई चीज वो कभी सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य कभी खत्म होता ही नहीं है। तो ये माया है। अब राम का नाम ले लो, राम, खत्म, बदल गया, माया है। कहां से आया राम का नाम, जब इन अक्षरों की खोज हुई। कौन से अक्षरों की, इन 52 अक्षरों की। अ आ इ ई उ ऊ का खा गा चा छा टा ठा डा पा फा बा या रा ला वा, या रा ला वा। जब ये लाइन बनी उसके बाद या रा ला वा में से रा उठा लिया, आ का डंडा लगा दिया, पा फा बा भा मा। जब ये लाइन बनी तो उसमें से मां निकाल लिया, बन गया राम। और अगर ये 52 अक्षर ना बनाए होते, आ इ ई का खा गा ना बना होता, क्योंकि ये पहले नहीं था। किसने बनाए ये नाम, किसने बनाए होंगे, सोचो। इंसान ने बनाया, इंसान ने, आदि मानव ने। आदि मानव ने ही सब खोजे करी हैं जो आज हम लेके बैठे हुए हैं। आदि मानव ने ही आग की खोज करी है। कैसे करी है, लाइटर जला के कि माचिस जला के, किससे करी है, पत्थरों को पत्थर से टकरा के। बस आदि मानव के हाथ में पत्थर थे और हमारे हाथ में माचिस है। स्टाइल वही है, सेम। वो पत्थर से पत्थर टकरा रहे हैं, हम माचिस से तिल्ली टकरा रहे हैं।
लेकिन खोज उनकी है, हम तो नकल मार के बैठे हैं, हम उसकी नकल करके बैठे हैं। आज हमें 2 पत्थर दे दिए जाए ना और कह दे कि कोई चूल्हा जला ले, अकल आ जाएगी सबको तो भैया पत्थर से कैसे चूल्हा जलाए, जबकि वो लोग पत्थर से आग लगा लेते थे। तो कौन है इंटेलिजेंट, वो है कि हम हैं? वो इंटेलिजेंट थे। तो उन्होंने जब आग की खोज करी तो उनके जीवन में परिवर्तन आया। अब वो जानवरों की तरह कच्चा मांस नहीं खाते थे, अब वो जानवरों की तरह कच्ची फल फूल कंदमूल नहीं खाते थे, अब उसको पका के उबाल के खाने लगे। वहीं से उनके जीवन में बदलाव आया। धीरे 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 उन्होंने चित्र बनाने सीखे। कहीं शेर दिखाई दिया तो शेर बना दिया गुफा के पास, ताकि कोई दूसरा आदि मानव आए तो उस चित्र को देख के समझ जाए कि ऐसा जानवर रहता है यहाँ पे। अभी अक्षरों की खोज नहीं हुई है। धीरे 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 उन्होंने मुंह से निकलने वाले अक्षर खोजने शुरू कर दिए। जितनी आवाजें मुंह से निकली उसको लिपिबद्ध कर दिया। सबसे पहली आवाज क्या निकली मुंह से? आ। तो उन्होंने आ बना दिया, आ। ई बना दिया, ऊ बना दिया। जितनी आवाजें मुंह से निकाल पाए, स्वर और व्यंजन सब लिपिबद्ध कर दिए। टोटल मिला के कितने हुए? 52 अक्षर। यानी हिंदुस्तानी आदि मानवों ने 52 अक्षरों की खोज करी और अंग्रेज आदि मानवों ने कितने अक्षरों की खोज करी? 26 अक्षरों की। यानी कि हमसे आधा दिमाग था उनका। हम 52 पे पहुंच गए और वो 26 पे ही अटक गए। फिर भी हम उनको कहते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, बड़े बड़े वैज्ञानिक है, अंग्रेज हैं। कुछ नहीं है। वो जो हमारे ऋषि मुनि करके छोड़ गए हैं वो आज पढ़ पढ़ के ज्ञानी बने हुए हैं। तो बात ये है। तो अगर ये अक्षरों की खोज आदि मानव ना करता, वैसे ही जीवन जीता रहता जैसे आज तक भैंस, आज तक गाय जो सतयुग से चलती आ रही है, आज तक अक्षर नहीं खोज पाए ये लोग। वो चूहा, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, सतयुग, द्वापर, त्रेता बीत गया, आज भी वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे। एक भी अक्षर नहीं खोज पाए। लेकिन इंसान ने अक्षर खोजे तो देखो कितने सारे नाम बना के बैठ गया। अपने तो बनाए भगवानों के भी बना डाले। राम जी, श्याम जी, हनुमान जी, ये जी, वो जी। और उसके बाद उन्हीं नामों के पीछे झगड़ा करने लग गया। मेरा राम बड़ा, तेरा अल्लाह छोटा। मेरा अल्लाह बड़ा, तेरा वाहेगुरु छोटा। मेरा वाहेगुरु बड़ा, तेरा गॉड छोटा। यानी इन्हीं अक्षरों में उलझ गया, वस्तु तक नहीं पहुंच पाया। इस पानी के भी नाम रखे उसने, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। लेकिन तुम किसी दुकान पे जाके बोल दो कि मुझे जल दे दो, वो दे देगा यही। तुम कहो मुझे वाटर दे दो, वही आदमी ये पकड़ा देगा। मुझे नीर दे दो, तोय दे दो, कह दो, जानकार होगा, पकड़ाएगा यही पानी। यानी वस्तु का ज्ञान है तो नाम से झगड़ा नहीं होगा। वस्तु का ज्ञान है ना कि इसी का नाम जल है, वाटर है, नीर है, तो है, पानी है, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन जब आत्म वस्तु का, जब परमात्म वस्तु का, जब राम वस्तु का, अल्लाह वस्तु का, वाहेगुरु वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तो झगड़ा होगा कि तेरा राम छोटा, मेरा अल्लाह बड़ा, तेरा वाहेगुरु छोटा, मेरा गॉड बड़ा। कहने का मतलब तेरा जल छोटा, मेरा पानी बड़ा, तेरा वाटर छोटा, मेरा नीर बड़ा। झगड़ा ये चल रहा है। तो ये झगड़ा कौन सा झगड़ा है? 52 अक्षरों का झगड़ा। इसी झगड़े को खत्म करने के लिए सत्य ज्ञान उजागर होता है। यानी ये जितने भी नाम हैं ये सब नाम झूठे हैं। क्यों? क्योंकि बनते और बिगड़ते हैं, बदलते हैं, पैदा किए जाते हैं और उसका अंत होता है। इसलिए इन नामों से हटके सत्य की खोज करनी चाहिए। अब आ जाते हैं सत्य पे कि सत्य क्या है। सत्य क्या है इसको समझ लेना है। अब कृष्ण जी समझा रहे हैं गीता में कि हे अर्जुन, सत्य केवल एक है। पूरे संसार के लिए सत्य केवल एक है और वो क्या है? हे अर्जुन,
आत्मा ही हेलो मंगाओ सत्य मैं है। कित मतलब है मैं गीता आत्मा ही आप ले सत्य आओ चलो है। प्रचार दो आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट जल्दी ला दो। सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा का ना तो कोई आदि है और ना ही इस आत्मा का कोई अंत है। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, अचल है, स्थिर रहने वाला है, सर्वव्यापी है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये डेफिनेशन, ये परिभाषा है आत्मा की, यानी सत्य ही आत्मा है। अब करना क्या है? हे अर्जुन, असत्य को त्याग के जो सत्य को धारण कर लेता है वही सत्संगी, वही सत्यवादी कहलाता है। और जो असत्य को धारण करते हैं वो नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हैं। वो हाथी घोड़ा बिल्ला बकरा बनते ही रहेंगे, उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो कौन है वो जिनका कल्याण नहीं होगा? जो काया की पूजा करे। यानी काया में तीर लग सकता है। कृष्ण जी के पैर में तीर लगा ना, पैर में तीर लगा था। अब जिसके तीर लग जाए वो सत्य है या असत्य है? असत्य है। और जिसको तीर छू ना सके, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, कोई शस्त्र उसको छू नहीं सकता, वो सत्य है, वो है सत्य। तो क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा को कोई तीर छेद नहीं सकता। अर्जुन, शरीरों को तीर छेद सकता है। तो शरीरों की पूजा करने वाले असत्य के पुजारी हैं। मंदिर की पूजा करने वाले, मस्जिद की पूजा करने वाले, गुरुद्वारों की पूजा करने वाले असत्य के पुजारी हैं। मूर्ति की पूजा करने वाले, फोटो कैलेंडरों की पूजा करने वाले असत्य के पुजारी हैं। नाम जपने वाले जो नाम बदल रहे हैं, 52 अक्षरों की पूजा करने वाले असत्य के पुजारी हैं। तो सत्य का पुजारी कौन है? आत्मा में रमण करने वाले सत्य के पुजारी हैं। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है गीता में। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। यानी शुरुआत में वो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, मूर्ति पूजते हैं, समझ में आता है कि बच्चे हैं, जाने दो, कोई बात नहीं। जैसे छोटा बच्चा LKG में जाता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट पढ़ता है, पढ़ने दो, कोई बात नहीं। धीरे 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 जब बड़ा हो जाता है, जब 5वीं 7वीं 10वीं हो जाता है, तो एक बार भी नहीं बोलता A फॉर एप्पल, B फॉर बैट। बता दो किसी ने बोला हो? वो सब छूट जाएगा, वो सब छूट जाएगा और बड़े ज्ञान में आ जाएगा, ऊंचे लेवल के ज्ञान में आ जाएगा। इसी प्रकार इस दुनिया में 2 प्रकार का ज्ञान है, एक पवित्र ज्ञान, एक मूल ज्ञान। पवित्र ज्ञान में क्या आता है? ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, ये नाम जाप, ये तीर्थ व्रत, जितना भी जो भी आज तक हमें सिखाया जा रहा है वो सब पवित्र ज्ञान में आता है। यानी कि छोटी क्लासेस में, कि कुछ नहीं से कुछ भला, कुछ नहीं करता चलिए कर ले, सत्य नहीं पता कोई बात नहीं, असत्य की पूजा कर ले, कम से कम भाव जुड़ा रहे भगवान से, भाव जुड़ा रहे ईश्वर से, क्योंकि ईश्वर तो पता ही नहीं कौन है। तो चल शंकर जी को ईश्वर मान ले, चल राम जी को मान ले, चल हनुमान जी को मान ले, चल अल्लाह को मान ले, चल वाहिगुरु को, गॉड को मान ले। जब तक सत्य नहीं पता किसी को मान ले तब भी काम चलता रहेगा। लेकिन जब सत्य का निबेड़ा हो जाए, जिस दिन समझ में आ जाए क्या है, बस उसी दिन असत्य को किनारे करके सत्य में रमण करना है और कुछ नहीं करना।
तो अध्याय 3 17वें श्लोक में इसी का जिक्र है। और असत्य की पूजा करने वालों को क्या बोला गया है गीता में? अध्याय 7 23वां श्लोक क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, जो असत्य की पूजा करते हैं यानी देवी देवताओं की, पत्थरों की, मूर्तियों की, वो सब अल्प बुद्धि लोग हैं, यानी बुद्धि थोड़ी सी उनमें कम है। क्यों? क्योंकि वो देवी देवताओं को सत्य मान बैठे हैं। देवी देवता सत्य नहीं है, सत्य केवल एक है, आत्मा ही सत्य है, जिस आत्मा की वजह से सारे देवी देवता चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं। ये जितने भी लोग बैठे हैं संसार में, जितने भी लोग दिख रहे हैं, किसकी वजह से चल रहे हैं? किसकी वजह से गिर पड़ते हैं? लोग कहते हैं मर गया मर गया मर गया। आत्मा की वजह से चल रहे हैं, और जैसे ही आत्मा से कनेक्शन टूट जाता है वहीं गिर पड़ता है नीचे, और लोग कहते हैं मर गया। इसी को समझना है। आत्मा की वजह से तुम नाम जप पा रहे हो, राम राम वाहेगुरु वाहे, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, अब बोल के दिखाओ तुम राम जरा एक बार, अब बोल के दिखाओ जरा वाहेगुरु। भगवान का नाम भी नहीं बोल पाओगे। किसकी वजह से बोल रहे हो? आत्मा की वजह से। एक हिंदू मंदिर जा पा रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। रास्ते में ही अगर आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो थाली वहां पड़ी होगी और तुम कहीं और पड़े होगे। आत्मा ही है जो एक हिंदू को मंदिर तक लेके जा रही है, आत्मा ही है जो एक मुस्लिम को मस्जिद तक लेके जा रही है, आत्मा ही है जो एक सिख को गुरुद्वारे तक लेके जा रही है और एक ईसाई को चर्च तक लेके जा रही है। उस आत्मा को ही जानना है। परमात्मा आत्मा में छुपा हुआ है, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में नहीं। अगर परमात्मा मंदिरों में रहता तो क्या मंदिरों में ताले लगाने की जरूरत थी रात में? मंदिर में भगवान को भी डर है क्या गल्ला उठा के ले जाएगा कोई? देखो जरा, भगवान के घर में ताले लगे हैं। अरे तुम घर में अगर एक बुलडॉग पाल लो ना, तब भी तुम उसके सहारे घर को छोड़ के जा सकते हो खुला, कि अंदर बैठा है कुत्ता हमारा, एक चीज ना हिलने देगा। एक कुत्ता अपना घर बचा रहा है, लेकिन भगवान अपना मंदिर नहीं बचा पा रहा है। समझो, सोमनाथ मंदिर कितनी बार लूटा पता है? कितनी बार लूटा गया? कितनी बार? 17 बार। 17 बार। सोचो, सोमनाथ मंदिर में भगवान होते, अरे एक बार भी ना लुटता, 17 बार लुट गया। इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसका घर 17 बार लुटा हो। वो भी 2 3 4 बार लुटने के बाद कोई ना कोई पक्का इंतजाम कर लेगा, भैया आप ना लुटने देता मैं। कोई कैमरा लगा लेगा, 5-7 कुत्ते पाल लेगा, कोई गार्ड रख लेगा, और भगवान का घर 17 बार लुट गया। शुक्र करो 18 बार 19 बार नहीं लुटा। क्यों लुटा पता है? कारण क्या था? नहीं पता? हमारी मूर्खता, हमारी बेवकूफी। तुम मकान बनाओ, उसमें कोई सामान मत रखो, चोर आएगा क्या लूट के लेके जाएगा? खाली पड़ा है, लूट लेगा भैया, क्या लूटना है? और तुम उसमें सोने का शिवलिंग, सोने की मूर्तियां रख लो, उसके बाद क्या होगा? लूट के ले जाएगा। तो किसकी मूर्खता थी? किसकी बेवकूफी थी ये? हम ही लोगों की, जो हमने मंदिरों में सोने की मूर्तियां रख ली। अरे भैया, चीनी खुले में रखोगे तो चींटी आएगी। तुम सोने की जगह पत्थर की मूर्तियां रख लेते, कौन आता इतनी दूर से घोड़े लेके लूटने? बताओ, पत्थर की मूर्तियां लूट के लेके जाता। भगवान के मंदिर के लूटने का मतलब है सोना लूटना, पत्थर लूटना नहीं। 17 बार हमने बार बार उसको सजा सजा के, बार एक बार लुट गया, खाली कर गए, फिर दोबारा सोने की मूर्तियां रख दी, फिर सोने के
लगा दिए हीरे मोती जवाहरात मंदिरों में, वो फिर लूट के ले गया, फिर लगा दिए, फिर ले गया, और तीसरी बार के बाद ना लगाते चौथी बार तो ले जाता क्या? नहीं ले जाता। यानी 17 बार हम बेवकूफी करते रहे, और वो 17 बार हंस हंस के ले जाते रहे कि कितने बड़े बेवकूफों से पाला पड़ा है। समझो, भगवान कोई सोने का थोड़ी नहीं है, भगवान कोई चांदी का थोड़ी नहीं है। अरे भगवान तो पत्थर का भी नहीं है। क्या राम जी पत्थर के थे? श्याम जी पत्थर के थे? हनुमान जी पत्थर के थे? अहिल्या तो सुनी हमने पत्थर की थी। अहिल्या को श्राप लगा था इसलिए पत्थर का बनाया उसको। तुमने तो बिना श्राप के भगवान को पत्थर का बना दिया। तुम तो भगवान से भी बड़े हो गए। इसीलिए समझना है, कबीर साहब समझाते हैं, अरे पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, और बात से ये चाकी भली पीस खाए संसार। भगवान ना तो कभी पत्थर के थे, ना हैं, ना होंगे। पत्थर तो हमारी अकल पे पड़े हुए हैं, जो हमने भगवान को पत्थर का मान लिया। अरे भगवान तो वो हैं जो पत्थर को पैर लगा के उसको जिंदा औरत बना दें। तुम भगवान से भी बड़े हो कि जिंदा भगवान को तुमने बिना पैर लगाए पत्थर का बना दिया। वाह वाह। तो ये मूर्खता है हमारी। असल में भगवान क्या है, वो अपने स्वरूप का ज्ञान समझा रहे हैं अर्जुन को। हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। तू और मैं ये शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। शरीरों के मारे जाने पर भी तू और मैं नहीं मरेंगे, क्योंकि मौत केवल शरीरों की होती है। हम अजर अमर अविनाशी हैं। एक शरीर छोड़ेंगे, दूसरा धारण कर लेंगे। जैसे रोज एक कपड़े उतारे बाथरूम में और दूसरे पहन लिए। अब कोई बाथरूम में जाता है, कहता अरे ये तो मरा पड़ा है, ये चोला मरा पड़ा है। चोले को हमें अपना स्वरूप मान बैठे हैं। चोला नहीं है हम, चोला हम छोड़ रहे हैं। कहते भी हैं पिताजी ने चोला छोड़ दिया, माता जी ने चोला छोड़ दिया। अरे तो माता कौन है फिर? चोला छोड़ा किसने? आज तक तो इसी को माता समझते रहे। मेरी माँ की 2 आंखें हैं, मेरी माँ के बाल, मेरी माँ का खाल, मेरी माँ का चेहरा। आज इसको चोला बना दिया तुमने, तो माँ कौन है फिर? माँ किसको कहें? और लिख भी देते हैं मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया, यानी मेरी माँ पहले मृत्यु लोक में रहती थी, अब स्वर्ग लोक में रहती है। तो मृत्यु लोक छोड़ के माँ का ट्रांसफर हो गया स्वर्ग लोक में, तो फिर मरा कौन? मरा कौन? आत्मा तो मरती नहीं, शरीर मरा, शरीर मरा। और माँ चली गई स्वर्ग, स्वर्गवास। तो माँ क्या थी? स्वर्ग में पहुंचने वाली आत्मा, माता जी या मरा हुआ शरीर? माँ वो है जो स्वर्गवास हो गया, जिसका, जो स्वर्ग में चली गई। वो है माँ जिसको तुमने देखा भी नहीं जाते हुए कि मेरी माँ का चेहरा कैसा है। और इस चोले का, इस काया का चेहरा देखते रहे, सोचते रहे ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। ये तो मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है, फूट गया, पानी उसमें से निकल के चला गया। पानी को तुम कभी देख ही ना पाए कि पानी होता कैसा है, मेरी माँ है कैसी। तुम घड़े को ही माँ समझते रहे। कोई 50 किलो का घड़ा, कोई 10 किलो का घड़ा बच्चे का, कोई 100 किलो का घड़ा। मोटा सा आदमी देख लेना, वो घड़ा है मोटा, आदमी मोटा नहीं है। वो आत्मा मोटी छोटी नहीं है, वो घड़ा मोटा है। उसी घड़े को मर गया, मर गया, मर गया। अरे घड़ा पहले से ही मरा हुआ है, आत्मा की वजह से जिंदा है, चल रहा है। पंखे पहले से ही मरे हुए हैं, ये तो बटन दबाओ तो करंट आता है तो चलते हैं। करंट जिंदा है, पंखा जिंदा नहीं है।
लेकिन करंट में गुण है कि जिसके साथ जुड़ जाता है उसको भी जिंदा कर देता है। आत्मा का गुण है कि काया के साथ जुड़ जाती है तो काया को जिंदा कर देती है, काया को छोड़ देती है तो काया गिर पड़ती है। आत्मा जिंदा है, काया मुर्दा है। तो इसी को समझना है। तो दो ही चीजें हैं, शरीर और आत्मा। तो शरीरों का खेल समझ में आता है, पैदा होना, पलना, मर जाना। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। अब करना क्या है? केवल और केवल आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। साहिब कह रहे जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके।